दौरे से लौटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम बातें रखी गई। उनकी तरफ से कहा गया कि जो सम्मान मुझे बाहर देशों में मिला है वो सम्मान हर एक भारतवासी का है। भारत के सामर्थ्य की बात मैं हमेशा से करता हूं। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौटे थे। लेकिन 3 देशों के दौरे से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे और संबोधन उन्होंने किया है, उन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से भारत का मान विदेशों में और ज्यादा बढ़ा है, भारत की धमक चमक और ज्यादा बढ़ी है और आज तमाम जो शक्तिशाली देश हैं वो किस तरीके से गौरवान्वित होकर भारत की तरफ देख रहे हैं। फिर वो चाहे जो बाइडेन हो, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहा कि मैं आपको ऑटोग्राफ लेना चाहता हूं, या पापुआ न्यू गिनी में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छुए गए, या ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस कहा गया। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया भारत का जो पराक्रम है, या भारत, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उनका व्यक्तित्व है, किस तरीके से तमाम लोगों के साथ वो अपना एक कनेक्शन बनाते हैं। और देखिए फूलों के साथ भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में गौरवान्वित करने वाली। आप देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर हर एक जो भारतवासी या तमाम कार्यकर्ता, जो लोग वहां पर आंखें बिछाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें निराश नहीं किया। और देखिए किस तरीके से फूलों के साथ उनका अभिवादन करते हुए तमाम लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको निराश नहीं कर रहे हैं, हर एक को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां पर पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले ही भारत लौटे हैं 3 देशों की यात्रा से, और 3 देशों की यात्रा में किस तरीके से भारत और ज्यादा मजबूत हुआ है। फिर वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के मजबूत रिश्ते हो, या जो भारत की छवि है, नए भारत की छवि जो तमाम देशों में दिखी है, अपने आप में गौरवान्वित करने वाली है। और इसी गौरव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस वतन लौटे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से पालम एयरपोर्ट पर तमाम जो कार्यकर्ता, जो लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे, फूलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें मायूस नहीं कर रहे हैं, हाथ हिलाकर सबका अभिवादन यहां पर कर रहे हैं। और प्रियंका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां जा रहे हैं फूलों के साथ उनका स्वागत हो रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने तमाम कार्यकर्ताओं को निराश नहीं कर रहे हैं। आप क्या देख पा रही हैं? देखिए बिल्कुल उसी जगह पालम एयरपोर्ट पे हमारी मौजूदगी है। स्पीच के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इस बात को कहा कि उनको जानकारी दी गई है कि सुबह से ही लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच खत्म की, वो मंच से उतरे हैं और सबसे पहले यहीं पर आए हैं जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, क्योंकि इसके ठीक पीछे भी लोगों का जमावड़ा था। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ से पैदल ही चल गए। आपको यहाँ पर ये जो रास्ते में फूल नजर आ रहे हैं, ये तमाम फूल उनके जो तमाम उनकी झलक पाने के लिए जो सुबह से तमाम कार्यकर्ता समर्थक जो पहुंचे हुए थे, वो उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए इस पूरी रोड पर पैदल ही चले गए। उनकी गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मंच से भी इस बात को कहा कि उनको जानकारी मिली है कि लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं स्वागत के लिए, ऐसे में यहाँ से जब वो आए और पैदल ही आगे की तरफ बढ़ गए। गाड़ियां अभी भी चल रही है इस पूरी रोड का, जहां का पूरा इंतजाम किया गया है, जहां पर लोग रुके हुए हैं, बैरिकेड करके लोगों को एक तरफ रखा गया है। पैदल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर उनसे मिले हैं। लगातार अपने स्पीच के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरीके से वर्ल्ड लाइट में भारत की तस्वीर बदली है। उन्होंने एस जयशंकर का भी जिक्र किया, बताया कि वो भी 40 साल से विदेश नीति में है, पर जिस तरीके से खुद एस जयशंकर ने बताया कि जो रूप अब वो देख रहे हैं भारत का बाहर की कंट्रीज में, वैसा कभी देखने को नहीं मिला। अपने कई अनुभवों को साझा भी किया। देखिए यहाँ जहां पर हमारी मौजूदगी है,
पीछे से लोग जो है अभी भी अगर आपको दिखेंगे तो यहाँ से लोग अब आगे आगे की तरफ भाग रहे हैं कि कहाँ से झलक एक मिल जाए। हालांकि जो तमाम लोग इस जगह रहे हैं उन सभी लोगों को अभिवादन उनका स्वीकार करते हुए लोग जो है वो आगे बढ़े हैं। कई लोग अभी भी यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं जो सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे। कुछ महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं, तमाम लोगों। मैडम कब आए थे सुबह? हम रात के 2 बजे से खड़े हैं और मोदी जी के इंतजार में हमने सोए भी नहीं है। और हम चाहते हैं गुलाब की फूल की तरह मोदी ऐसे ही खिलते रहे, हमारा देश भी ऐसे ही खिलता रहे। नजर आए जब हाथ हिला? मैंने बहुत बार सामने खड़े थे, बिल्कुल सामने थे उनके। अच्छा। और बहुत अच्छा लगा जब लास्ट टाइम तब भी हम लोग आए थे। हम अपने घर से रात को 12 बजे निकले थे और हम 2 बजे यहाँ पहुँच गए थे। और मोदी जी से हमें इतना गर्व है, हमें बहुत प्राउड है कि मोदी जी हमारे इतने अच्छे प्रधानमंत्री को मिले हैं। अच्छा, आप क्या बोल रही थी बताइए? हम चाहते हैं मोदी जी ऐसे ही हमारा देश संभालते रहे, हम मोदी जी को धन्यवाद करते रहे। तो देखिए कोई 12 बजे से घर से निकला हुआ है, कोई 2 बजे यहाँ पर पहुंचा हुआ है और चेहरे पर इनकी मुस्कुराहट जो है वो बता रहे। आप लोग भी सुबह कब कितने बजे आए आप लोग? 2 बजे से 2 बजे से आए। आपने देखा पीएम को? हाथ वेव कर रहे थे तो हमने देखा भी, हम उनसे मिले भी। हमें बहुत ज्यादा प्राउड है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और हम चाहते हैं आने वाले टाइम में वही हमारे प्रधानमंत्री रहे, उनसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता। तो देखिए आप छोटे छोटे बच्चे बड़े सब लोग यहाँ पर खड़े हैं और जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े उसने जरूर लोगों का दिल जीत। बिल्कुल प्रियंका, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का जोश यहाँ पर बरकरार है और जो प्रेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने देशवासियों के साथ है वही प्रेम जो है यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। लेकिन भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ खास बातें उनका जिक्र किया गया। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनते हैं। कि हमारे देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है और जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने जब कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन खास बातों का जिक्र किया और उनकी तरफ से कहा गया कि आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और 140 करोड़ लोगों का मैं प्रतिनिधि हूं और यही वजह है कि जब मैं यहां से विदेश जाता हूं तो तमाम जो विदेश के तमाम नेता हैं, फिर वो शक्तिशाली देश हो, भारत की तरफ मजबूती से देखते हैं। जो भी नेता मिलते थे, खास करके G7 समूह जो दुनिया के समृद्ध देशों का समूह है, वे भारत में G20 के जो प्लानिंग हुआ है और उनके देश के लोग उन मीटिंगों में यहां आए हैं, वापस जाकर के उन्होंने वहां रिपोर्टिंग किया है। भारत के नागरिकों ने G20 समूह की करीब 150 से ज्यादा मीटिंगें हो चुकी हैं। 100 से अधिक हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में मीटिंगें हुई है और दुनिया के 40-45 देशों के प्रतिनिधि उसमें आए हैं और उन्होंने जाकर के वहां जो बताया है, भारत के लोगों ने जिस प्रकार से उनका सम्मान किया, स्वागत किया, ये जो वहां बताया है उसका इतना प्रभाव उन लोगों के मन पे है कि भारत की इस ताकत की पहचान हमें G20 समूहों की मीटिंग में गए हुए हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से मिली है। हम बहुत अभिभूत है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा दोस्तों। और वो दुनिया याद कीजिए, जब हिंदुस्तान में मुझसे हिसाब मांगा जाता था कि मोदी तुमने दुनिया के लोगों को वैक्सीन देने की क्या जरूरत थी, ये बुद्ध की धरती है, ये गांधी की धरती है।
ये दुश्मन की भी भलाई सोचने वाले हम लोग हैं। हम करुणा से प्रेरित लोग हैं। हम सद्भावना के लिए समर्पित लोग हैं। और इसी भाव को लेकर के विश्व में जहां भी बन पड़ता है हमने किया है। लेकिन साथियों, अब चुनौती बहुत बड़ी है। लेकिन चुनौतियों को चुनौती देना मेरे स्वभाव में है। आप भी हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की महान परंपराओं के संबंध में बोलते समय कभी भी गुलामी वाली दिनों की मानसिकता में डूब मत जाना दोस्तों। हिम्मत के साथ बात कीजिए दुनिया से। दुनिया सुनने के लिए आतुर है, जिज्ञासा है विश्व को। जब मैं ये कहता हूं कि हमारे तीर्थ क्षेत्र पर हमला स्वीकार्य नहीं है, तो दुनिया भी मेरे साथ देती है दोस्तों। जो भी नेता मिलते थे, खास करके G7 समूह, जो दुनिया के समृद्ध देशों का समूह है, वे भारत में G20 के जो प्लानिंग हुआ है और उनके देश के लोग उन मीटिंगों में यहां आए हैं, वापस जाकर के उन्होंने वहां रिपोर्टिंग किया है। भारत के नागरिकों ने G20 समूह की करीब 150 से ज्यादा मीटिंगें हो चुकी हैं। 100 से अधिक हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में मीटिंगें हुई हैं और दुनिया के 40-45 देशों के प्रतिनिधि उसमें आए हैं। और उन्होंने जाकर के वहां जो बताया है, भारत के लोगों ने जिस प्रकार से उनका सम्मान किया, स्वागत किया, ये जो वहां बताया है, उसका इतना प्रभाव उन लोगों के मन पे है कि भारत की इस ताकत की पहचान हमें G20 समूहों की मीटिंग में गए हुए हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से मिली है। हम बहुत अभिभूत हैं। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा दोस्तों।